ये स्टोरी है जर्मनी के बांडन शहर की, जो 1971 में बर्डफेन में मिल गया और यहाँ पर मौजूद था एक आइसोलेटेड फार्म। इस फार्म में ये घटना घटी थी जो मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ। पहले आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी जिसमें किलर पहले से ही कुछ ना कुछ सबूत दे जाता है, लेकिन इस स्टोरी में एक दो दिन पहले नहीं, 6 महीने पहले से ही वह जो किलर था उसने ऐसा कुछ सबूत छोड़ दिया था। अभी आपके स्क्रीन पर जो इमेज दिख रही है फार्म हाउस की, इसे तो देख के पता चलता होगा कि यहाँ पे कितना शोरगुल कम होगा और शहर से ये दूर भी था। और बहुत लोगों का ये सपना भी होता है कि हम इन शहर के शोरगुल से दूर जाके कहीं अकेले और हमारे साथ कोई ना रहे। ठीक वैसा इस फैमिली का था। इन लोगों का दूसरे से ना मेल जोल था किसी से भी, और सोसाइटी में भी किसी से बात नहीं करते थे ये लोग। इन लोगों को अकेला रहना अच्छा लगता था शायद। आज की स्टोरी इसी फार्म हाउस की है। ये जो शांति थी ये अपने पीछे एक ऐसा तूफान लेकर आ रही थी कि लोगों को एहसास नहीं था कि इतना बड़ा क्राइम इस जगह पर हो सकता है। इस घर में कुल 6 सदस्य थे। एडलियास ग्रूबर घर के मालिक और उनकी वाइफ कैजेलिया ग्रूबर, एंड इन दोनों की बेटी भी थी यहाँ पे, विक्टोरिया गैब्रियल। विक्टोरिया के पति 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 में फ्रांस में मारे गए थे। सो विक्टोरिया जो है विधवा थी। विक्टोरिया के 2 बच्चे, एक बड़ी बेटी जो कि 7 साल की और एक छोटा बच्चा जो कि 2 साल का था। और इस घर में मार्गरेट नाम की एक मेड भी थी। अभी तुम्हें ये पता चल जाएगा कि इस घर में कौन कौन रहते हैं, लेकिन ये स्टोरी ऐसे नहीं है। ये पूरे खुद में ही उलझा हुआ है। इस घर का एक राज था जो सबसे छुपाया जा रहा था। 1915 और 1919 में एडियास को एक सजा मिली थी और इस सजा का कारण था कि एडियास और विक्टोरिया पिता और बेटी का अनैतिक रिलेशन था। लोगों का कहना था कि ये जो विक्टोरिया थी इसके हस्बैंड 1914 में ही मौत हो गई थी और ये जोसेफ का जन्म 1920 में हुआ है। तो बाप बेटी का रिश्ते का ही एक पैदाइश था जोसेफ। ये जो मारिया थी यहाँ की मेड, इससे पहले भी एक और मेड थी जिसे अक्सर इस घर के छत से आवाज आती थी, किसी के चलने की या फिर पैर खटखटाने की, पैरों की आवाज आती थी। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि इस घर में कोई छिपा हुआ है। उसका ये भी कहना था कि वहां की खिड़की के पास रात को अनजान लोग आते हैं और कुछ अजीब हरकतें करते हैं, जो कि बहुत ही वियर्ड था उसके लिए। एंड वो सच में बहुत ज्यादा डरी हुई थी। जब ये बातें उस मेड ने इन फैमिली वालों को बताई, एड्रियाज और विक्टोरिया को, इन दोनों ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया उसे और टाटा बाय बाय कर दिया। इन्होंने इस मेड की बात सीरियस नहीं ली और ये इनकी गलती भी थी कहीं ना कहीं। और इसके बाद धीरे धीरे ये सब घटना और घटने लगे। इस मेड को लगने लगा कि इस घर में कोई भूत है, ये घर हॉन्टेड है। और ये एक दिन इस मालिक से, और ये पुरानी मेड अब मालिक से रहती है, वास्ते के लिए भैया और चली जाती है। और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि ये नौकरानी जो है इस काम को छोड़कर भाग गई है। ये केस है 1922 की। एंड अब ये मेड जो है पुरानी चली गई थी, तो इसलिए इस मारिया को यहाँ लाया गया था। धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीतता गया। अब आ चुका था टाइम 1922 की। मार्च में एडियास के पास एक न्यूज पेपर आता है और वो म्यूनिख से आया हुआ था, जो इस जगह से 70 किलोमीटर दूर है। उसे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था कि ये आया कहाँ से, क्योंकि उसने ना ऑर्डर किया है इस पेपर को और 70 किलोमीटर दूर से कौन ले आएगा। और उस घर में किसी ने भी ये पेपर ऑर्डर नहीं किया था। तो वो जाकर थोड़ा जो दूर दूर पड़ोसी थे उनसे पूछा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये पेपर आया कहाँ से। एडियास को अपने घर की तरफ एक फुटप्रिंट जाते हुए फुटप्रिंट दिखता है, ठीक है। वो जाते हुए तो था, लेकिन उस शख्स के वापस आने की फुटप्रिंट नहीं थी। तो इससे कहीं ना कहीं ये होगा कि कोई शख्स उस फार्म हाउस की तरफ गया, लेकिन वो वापस कभी वहां से निकला ही नहीं। शायद वो अंदर ही छुपा होगा। और ये बात एडियाज ने अपने पड़ोसी को भी बताई। और वक्त आ चुका था 31 मार्च, और वक्त आ चुका था 31 मार्च एंड 1922 की। और ये दिन ही इस घर के लिए सबसे बुरा साबित होने वाला था। अब वक्त आ चुका था 31 मार्च 1922 का। माना जाता है, फोरेंसिक रिपोर्ट बताती है कि सबसे पहले मौत एडियास की थी, उसके बाद उसकी वाइफ कैजेलिया की। एंड इन सभी को एक एक करके उनके घर से निकाला जा रहा था, मतलब बाहर बुलाया जा रहा था।
वहीं पे किलर उनपे दोनों को वहां मार दिया जाता था। माना जाता है कि किलर इनका नाम ले रहा होगा या फिर जानवरों से को परेशान करके आवाज निकाला जाता होगा, जिसे देखने के लिए ये एडलाज और कैजेलिया घर से निकले होंगे और किलर ने वार कर दिया होगा। विक्टोरिया की छोटी बच्ची कैजेलिया तुरंत नहीं मरी थी, उसका गला काटा गया था और घंटों तक एकदम शॉक में थी 7 साल की बच्ची। और उसने उसे इतना तेज दर्द हो रहा था कि उसने अपने हाथों से ही अपने बाल को नोचना स्टार्ट कर दिया, मिट्टी खरोचना स्टार्ट कर दिया और फिर उसकी मौत हो गई। और इस नई मेड का किस्मत तो देखिए, ये 31 मार्च को आई थी शाम को और इसका बेड लग चुका था सोने के लिए। इसी टाइम किलर इसके घर में आया और उसे सोते वक्त ही उस पर हमला कर दिया। उसे वहां से उठने का मौका भी नहीं मिला, भागने का भी नहीं, और विक्टोरिया की भी मौत हो गई थी। इन सभी पे फावड़ा से जो होता है हमला किया गया था और इसकी छोटी सी बच्ची कैजेलिया पे गला काटा गया था। और ये किलर यहाँ भी नहीं रुका, वो 2 साल के बच्चे जो पालना में सोया हुआ था उसे भी वो किलर मार देता है। अब एक रात में इस घर में कुल 6 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन किसी को कान कान खबर नहीं पड़ी। और वापस हुआ था 1 अप्रैल, एक किसान उसी रास्ते से गुजरता है तो उस फार्म के पास 2 लोग मिलते हैं, जो कि जब देखते हैं इस किसान को तो वो अपना मुंह फेर लेते हैं और उसे वो काफी ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन वो अपना चला जाता है काम पे। यहाँ पे जो सेल करने वाला थे, कुछ बेचने वाले, वो दोपहर में इस घर पर आए, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला और उन्होंने देखा कि मशीन रूम का जो दरवाजा खुला हुआ है और फिर वापस चले गए। अब रात हो चुका था, लेकिन इस फैमिली के एक भी सदस्य बाहर नहीं दिख रहे थे। माइकल रात को 11:30 बजे उस फार्म हाउस से की ओर से गुजरता है तो उसे उस चिमनी में जो है आग लगी हुई दिखती है और उस फार्म हाउस से बहुत ही बेकार बदबू आ रही थी। वो भी थोड़ा देर रुका ही था कि आखिर ये बदबू कैसी है। तभी उस फार्म हाउस से एक शख्स, एक इंसान उसके चेहरे पर टॉर्च मारता है और माइकल डर जाता है और वहां से भाग जाता है। और 2 अप्रैल हो चुका था, वहां पे संडे के दिन चर्च में जाया जाता है और विक्टोरिया वहां की चर्च सुंदर थी और विक्टोरिया हर संडे को उस चर्च में जाती थी। लेकिन जब 2 अप्रैल को वहां नहीं पहुंची तो वहां के उसके कुछ दोस्त इस घर पे आए, वहां आके देखे कि शायद वो होगी, लेकिन ना तो गेट खुला हुआ था और ना ही वहां कोई दिख रहा था, तो वापस चले जाते हैं। 2 दिन हो गए थे, लेकिन उस घर का एक भी सदस्य बाहर नहीं दिखा था किसी को। विक्टोरिया की जो छोटी बच्ची थी कैजेलिया 31 तारीख से अपने स्कूल नहीं जा गई थी, तो वहाँ के पोस्टमैन वहां पे गए। आमतौर पर जो लोग दिखते थे, लेकिन आज वो उन 6 में से कोई भी एक इंसान नहीं दिख रहा है। काफी अजीब था ये सबके लिए। एक रिपेयरमैन इंजन ठीक करने आया था, वो काफी घंटों तक वहां पे गेट ठकठकाया, लेकिन वहां कोई नहीं था, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तो लॉरेंस जो वहाँ के पड़ोसी थे, उन्होंने बच्चों को भेजा। बच्चों ने बताया कि वहाँ कोई कुछ नहीं है, किसी ने दरवाजा भी नहीं खोला। लॉरेंस अपने कुछ दोस्तों के साथ इस फार्म हाउस पे गया और बिना कुछ सोचे समझे उसने दरवाजा खोला। और एक बात बताना भूल गई थी कि इस घर की जो चाबी थी वो गुम हो गई थी। इसका सीधा ये मतलब था कि शायद कोई ले सकता है। लोगों ने इतना सीरियस नहीं लिया था इस बात को, लेकिन लॉरेंस दरवाजा कैसे खोल सकता है बिना चाबी के। उसने खोला भी, वहां उसे 4 लोगों की लाश मिली। तो लॉरेंस अकेला इस घर के अंदर गया और वहां उसे और 2 लाशें मिली और एक क्राइम सीन पूरी तरह कंटामिनेट हो चुके थे। अब ये केस लोग सुन रहे थे और उन्हें डर भी लग रहा था कि आखिर इस घर में 6 लोग मर गए, किसी को पता नहीं चला। मिली के इंस्पेक्टर जॉर्ज ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। ये बताया कि इन सभी की मौत हथियार से किया गया है, मार मार के, मतलब खोपड़ी पे, और इनकी खोपड़ी जो है निकाल कर बॉडी सेलर म्यूनिख भेजा गया इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ये जो खोपड़ी थी ये गायब हो गई। किसी को नहीं पता कि इनकी 6 लोगों की खोपड़ी गई कहाँ। और सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि किलर का मोटिव क्या है। तो एक तो पहला रोबरी नहीं थी, पैसा वैसा सब वैसे के वैसे ही था। वहां पे सभी जानवरों को खाना खिलाया था इसने, और इसने कुत्ते को बहुत बढ़िया ले, जानवरों को भी बहुत बढ़िया ले संभाल के रखा था। और ये किलर 3 दिन रहा था इस मर्डर के बाद, और इतने दिनों में उसने अपने इस घर के जितना भी राशन था वो सारा खत्म करके यहाँ से गया था। लोगों का ये भी मानना था कि विक्टोरिया के पति जो कि है वर्ल्ड वॉर 1 में जिंदा थे और वहीं आके इन सारे फैमिली वालों को मार दिया। लेकिन 1922 में विक्टोरिया के पति के डेड बॉडी मिले और वो वहीं थे। और यहाँ पे दूसरा सस्पेक्ट आता है लॉरेंस और विक्टोरिया।
का अफेयर था और वो अपने वो 2 साल के बेटे जोसेफ को अपना बेटा मानता था। घर का ताला खोलकर अंदर चले जाना और अजीब स्टेटमेंट देना, ये सब कहीं ना कहीं लग रहा था कि यही शायद किलर हो सकता। सबको ये लगता था, लेकिन कोर्ट में ये कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला था इसके खिलाफ। सो इसे छोड़ दिया गया और 1941 में इसकी मौत हो गई। केस में आए थे सस्पेक्ट बहुत सारे, लेकिन किलर का कोई पता नहीं चला। 1955 में इस केस को क्लोज कर दिया गया और बेगर कैफे फार्म को तोड़कर एक छोटा सा बस ऐसा लगाया गया है उनकी मेमोरी के तौर पे। तो अभी वक्त है 2026 के, लेकिन अभी तक ये केस वहीं का वहीं पड़ा है। इसका किलर का आज तक नहीं पता कि किलर कौन था। एंड लोगों का ये कहना था कि लॉरेंस ये असली किलर था, लेकिन अब उसकी मौत हो चुकी है। ये केस ये बताता है कि इंसान की नफरत किस हद तक जा सकती है, किस हद तक बढ़ सकती है, कि वो ना तो 2 साल का बच्चा देखे ना 7 साल की बच्ची, सबको मार दे। किलर का कोई पता नहीं चला और यही बात इस केस को जर्मनी का सबसे मिस्टीरियस केस बनाता है। समझते हैं अगले